नमस्कार दोस्तों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे क्वाड्रेचर या फिर एरिया अंडर कर्व, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को यूज़ में लेकर एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, जैसे मैंने सिंपल से एक सर्कल की इक्वेशन लिखी। सर्कल की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल हो गया जिसका सेंटर 0 0 पर हो गया और रेडियस ए हो गई। इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। जैसे एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ 0 0 और रेडियस ए हो गई, यानी इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गए, a, 0। इसके क्या होंगे, 0, a, यहाँ होगा -a, 0 और यहाँ पर होगा 0, -a। वैसे तो मुझे पता है जब रेडियस a है तो मेरा आंसर πr² आना है, क्योंकि सर्कल का एरिया πr²। अब मुझे इसको यूज़ में लेना है। अब आपको इसमें क्या समझना है कि आप इक्वेशन किसकी बना रहे हो, y की या x की। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझना। अगर मैं इसको दो तरीके से कर रहा हूँ, पहले मैं इसको y = की फॉर्म में ला रहा हूँ, यानी y² हो गया a² - x², तो y इक्वल हो गया √a² - x²। अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा इंटीग्रेट। अगर x के रिस्पेक्ट में करूँगा, मैंने बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन किया। मैंने क्या किया, बोथ साइड। या मैं इसको एक काम करता हूँ, मेरे पास ये फंक्शन बना लिया, मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं x के फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a या a से 0 या 0 से a। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। मेरे पास जो एरिया आएगा y = 0 से a √a² - x²। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के पैरेलल कर रहा हूँ इसको। तो मैंने क्या किया, मैं इसको इंटीग्रेट किया 0 से a। लेकिन मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो 4 पार्ट हैं, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्या, एरिया ऑफ सर्कल। तो यानी मुझे यहाँ पे मैं मॉड लगाकर, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास 4 बाहर रहा, मैंने फॉर्मूला लगाया। मैंने आपको एक क्लास में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था कि ये फॉर्मूले कैसे रखने हैं। a² - x², ये मैं फॉर्मूला लिखा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin 1 x/a, 0 से a। देन हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। 4 बाहर रहा, अपर लिमिट मैंने a रखी। इसमें a रखने से क्या हो गया, ये 0 प्लस a²/2 यहाँ पर रखा, sin 1 किस पर होता है, π/2 माइनस लोअर लिमिट रखा, ये भी 0 हो गया और साइन भी 0 हो गया। मेरे पास क्या रह गया, 4 × πa²/4, 4, यानी एरिया आ गया मेरे पास πa²। यूनिट जो भी दे रखी हो, एरिया निकाला है, इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट लिखा। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना। मैंने अगर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे पार्ट मिलेगा कौन सा, ये वाला। ठीक, मतलब x की डाय इसके नीचे। अगर मैंने y के रिस्पेक्ट में किया होता तो मुझे पार्ट मिलता। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैंने फिर से सर्कल बनाया और मैं लिमिट अभी वही आएगा a, 0 0, अब मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा, मतलब इस डायरेक्शन में करूँगा। तो मैं जब 0 से a के लिए y को इंटीग्रेट करूँगा y के फॉर्म में, तो मुझे y वाली साइड पूरी मिलेगी। हम किसी और एग्जांपल से समझेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा मतलब ये है, जब मैं किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो x एक्सिस के ऊपर या जिस कर्व को लिया वो x एक्सिस की साइड, वो मुझे इंटीग्रेशन पार्ट मिलेगा। जब मैं y में करूँगा तो y एक्सिस की साइड मुझे इंटीग्रेट होकर मिलेगी। 4 कॉमन पार्ट थे, इसलिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपकी बुक से कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं।
AOI मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम के लिए स्कोर करने वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक एक ही मेथड है कि मुझे एरिया कैसे निकालना है। उसके लिए मुझे लिमिट्स निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक मेरा कर्व्ड एरिया आ रहा है, उस लिमिट्स के लिए मुझे उसको इंटीग्रेट करना है। जैसे मैं आपकी बुक का कोई एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 4x², y इज इक्वल्स टू 1, 4, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। ठीक, मैं पहले एक ग्राफ बनाता हूँ। y इज इक्वल्स टू 1, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। y इज इक्वल्स टू 4 ये लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू 1 ये लाइन होगी। y इज इक्वल्स टू 4x², किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की, जो y एक्सिस पे बनेगा। ये एक पैराबोला है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 4 और 4x² के बीच का जो कर्व आ रहा है उसकी इक्वेशन चाहिए। ये सिमेट्रिक होता है पैराबोला, इधर और इधर। मैं इस पॉइंट को फाइंड करता हूँ, इस पॉइंट को फाइंड करता हूँ। मुझे y तो पता है 1 है, यहाँ x फाइंड करना है। y मुझे पता है यहाँ 4 है, x फाइंड करना है। y की वैल्यू मैं 1 रखूँगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। y की वैल्यू मैं यहाँ 4 रखूँगा, देखिए y के प्लस से 4 रखा, 4 से 4 हट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब आपको सोचना है कि y की लिमिट के लिए सॉल्व करना है या x की लिमिट के लिए सॉल्व करना है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू की फॉर्म में लाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? x इक्वल्स टू 4y/4 का अंडर रूट। x की वैल्यू क्या आएगी? y/4 का अंडर रूट, यानी कि x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा? √y/2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं ये निकाल रहा हूं, इतना ही पार्ट यहां होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल कर्व्ड एरिया जो हमसे पूछा है। तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, x इज इक्वल्स टू 2√y/2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। मैंने y के रिस्पेक्ट में क्यों किया? क्योंकि ये y एक्सिस, मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया। 2 से 2 हट जाएगा, कांस्टेंट है। y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y की पावर 3/2/3/2। लिमिट क्या है मेरे पास? मैं लिमिट y की 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2/3 बाहर, y की जगह मैंने 4 रखा, यानी कि 4 की पावर 3/2 - 1, यानी कि मेरे पास क्या आया? x इज इक्वल्स टू 2/3, 4 की पावर 3/2 यानी 8 - 1 यानी कि 7, x इज इक्वल्स टू आ गया 14/3 यूनिट। मैं x इक्वल्स टू नाम ना देकर इसको ये मैंने फंक्शन बना लिया x के फॉर्म में, ये मेरे पास टोटल एरिया आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, आप उसको ध्यान से समझना। अब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा? आप बहुत अच्छे से समझना, ये वाला x के ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ फॉर x, मैंने फंक्शन x का बनाया तब फॉर y। अब मेरी बात ध्यान से समझना, x के लिए क्या करूँगा मैं अगर इस लाइन का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये मुझे पूरा यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, फिर मुझे उसमें से इस कर्व को माइनस करना पड़ेगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। मेरे पास केवल कौन सा रह जाएगा? ये पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट रह गया। फिर मुझे उसमें से ये वाला पार्ट भी हटाना है तो इस लाइन को भी माइनस करना पड़ेगा। केवल मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। मैं इसको इसी फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास लिमिट सारी दे रखी हैं, तो मैं इसी फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। मेरे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू
4x² को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले लाइन लेनी है ये वाली, और लाइन क्या है ये y = 4। तो मैं ये नहीं लिख के क्या करूँगा y = 4, ठीक है, y = 4। अब मैं इसमें x वाली लिमिट रखूँगा तो x वाली लिमिट हो गई 0 से 1 तक, मुझे इससे ये आ गया एरिया मिल जाएगा। माइनस, इसको मैं मॉड में लिख देता हूँ क्योंकि कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं होगा। माइनस, मैं इस पूरे कर्व को माइनस कर, अब यहाँ आपको ध्यान से करना पड़ेगा, पूरे कर्व को करूँ या मैं यहाँ से यहाँ तक कर्व को करूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कर्व को माइनस करूँगा तो ये पार्ट हट जाएगा, इसके नीचे वाला। फिर उसके बाद मैं किसको माइनस कर दूँ, इस लाइन को माइनस कर दूँ तो ये भी हट जाएगा। मतलब ये कर्व क्या है मेरे पास 4x² dx, x वाली लिमिट रखो क्या है, x की लिमिट है हाफ से लेकर 1 तक। थर्ड पार्ट, ये लाइन माइनस करनी है, ये क्या है y = ये लाइन क्या है मुझे ये समझना है क्या है y = 1, यानी मुझे अब किसको करना है 1 को। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, इस पर x की लिमिट है 0 से लेकर हाफ तक, ठीक। और इस पूरे में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। ये आपको करना नहीं है, एक मैं मेथड बता रहा हूँ, जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तब क्या है x के में करते हैं। जब मुझे इजी, तो ये मेरा ये सॉल्व हो गया। ये तो मैं आपको बता रहा था कि आप x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो x एक्सिस वाला पार्ट मिलेगा, y के में करेंगे तो y वाला मिलेगा। सॉल्व कर लो, दोनों से सेम रिजल्ट मिलना है। 2 4 का इंटीग्रेशन 4x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 4x का x³ को मैंने बाहर लिख दिया, 1 से लेकर 1/2 तक, सॉरी 1/2 से लेकर 1 तक, माइनस x कहाँ से कहाँ तक 0 से 1/2 तक। सॉल्व करके देखो y = 2 बाहर है, अपर लिमिट माइनस लो 1 - 0 1 ही रहेगा, 4/3 मैं 1 रखूँगा तो आएगा 1 - 1/8 माइनस 1/2, वो तो 0 हो जाएगा। सॉल्व किया 2, यहाँ पर मेरे पास था 4, इसको मैं सॉल्व पूरा ही कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4/3 प्लस कैंसिल हो जाएगा 1/6 माइनस 1/2। कंप्लीट सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा मेरे पास 6, यहाँ आ गया मेरे पास 24 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 3। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, आंसर चेंज नहीं होगा। ये आ गया 3, y = मेरे पास आ गया 25 माइनस 9। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, सॉरी माइनस 11 यानी कि 14, तो ये 11 हो गया, y3² यूनिट। यही है, ये हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं तब कैसे करना है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं तब कैसे करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर बेस हम क्वेश्चन और करते हैं। अभी इसमें एक चीज़, एक जो सबसे अच्छा है कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक ही कॉन्सेप्ट चलना है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब मैंने इसको रेड से लिखा है, y के रिस्पेक्ट में किया है, तो मैंने ये इस डायरेक्शन में लिया है और x के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, जैसे आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, अब उसमें से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है x² / a² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व लाइन वाई इज इक्वल टू सी के बीच के छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है कि बीच के छोटे भाग का क्षेत्रफल, मतलब इनके बीच में जो स्मॉल एरिया होगा उसको वो फाइंड करना है। अब हमको पता है किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। मैंने एलिप्स ड्रॉ किया, एक्स के नीचे ए है, इसके कोऑर्डिनेट a,0 और यहाँ -a,0, यहाँ 0, b और यहाँ पर 0, -a। y इक्वल्स टू सी कोई कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पर है, ये हो गया y इक्वल्स टू सी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, छोटा भाग यानी इसमें स्मॉल एरिया कौन सा है, ऊपर। अब ये आपको देखना है x के रिस्पेक्ट में करना है या y के, जो ईजी हो उसको करो। y इक्वल्स टू सी पता है मुझे, तो मेरे लिए ईजी होगा मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूँ। अब मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मैं इस पार्ट को निकाल देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, लेकिन मुझे ये पॉइंट भी चाहिए, तो मुझे क्लियर है y की वैल्यू c है। x मैं फाइंड कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है तो भी कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में लेकर लिख देता हूँ a अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं रख देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि मैं इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब मैं एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया निकाला। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मुझे फंक्शन x का बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और सॉल्व किया, x इज इक्वल्स टू a अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं एरिया निकालता हूँ टोटल, तो क्या बनेगा मेरे पास, a अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में और 2 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं लिमिट y वाली रखूँगा। मैं b टू c, अगर आपसे गलती से c टू b लिख जाए तो आप मॉड लगा देना। क्या रखूँ मैं, y की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी b टू c नहीं, c टू b, पहले कम वैल्यू फिर ऊपर, यानी मैं क्या लिखूँ, c टू b। सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2a अपॉन बी बाहर, इसका फॉर्मूला लगाया, अभी पढ़ा था हमने, क्या था, x/2, x के प्लेस पे y है तो y/2 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह है b स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन b से c। देन हम इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे पास आ गया 2a अपॉन बी, पहले b रखा तो ये 0 हो गया, b स्क्वायर बाई 2, ये π/2 आएगा क्योंकि b से b कैंसिल हो गया, माइनस c रखा c/2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स c अपॉन बी, क्योंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए था। अब मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ या सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये एक मेथड हो गई। सिंप्लीफाई करना हो तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2a अपॉन बी, ये आ गया πb स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, अभी मुझे वैल्यू नहीं दी है c की तो मैं यही रख देता हूँ, माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स c अपॉन बी। मेरा मतलब ये हुआ, अगर मैंने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करता यहाँ से यहाँ तक तो मुझे ये पूरा पार्ट मिलता, फिर मुझे उसमें से माइनस करना पड़ता है इस लाइन को और फिर उसका डबल करना पड़ता। इस तरीके से हम एरिया फाइंड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं जो सारे अलग अलग तरह के होंगे। देखिए
कुछ क्वेश्चंस इस तरह के मिलते हैं जब दो कर्व को मिलाते हैं तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो आप, मैं इस पे जो क्वेश्चंस मेथड बताने की बजाय क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूँ या मेथड भी बताऊँगा, हमारा एक ही मोटिव होगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, जो उसने पूछा है उस कर्व एरिया को अपन कैसे फेस करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एक्सिस या कर्व के नीचे वाला पार्ट मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कर्व के लेफ्ट साइड का पार्ट मिलेगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड हमारे कुछ और क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको ध्यान से समझना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इनके बीच जो कॉमन एरिया फाइंड करना है, मतलब फाइंड आउट द कॉमन एरिया बिटवीन टू कर्व्स। वो कर्व क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पैराबोलिक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मैंने ड्रॉ किया, कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर। मैं लिख देता हूँ इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay किस पे, 4b बाय वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b बाय, ये 0 0 है। अब ये एरिया पूछा है हमसे, अब आप ध्यान से समझना। पहला मेरा काम इस कॉमन पॉइंट को फाइंड करना। ठीक, अपन कॉमन पॉइंट को फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, ये दो कर्व दे रखे हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको पुट किया उधर, वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, सॉल्व किया, y की पावर 4, 16a स्क्वायर को मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ, 16a स्क्वायर और 4 पहले से 4b/, सभी को इधर ले आता हूँ और y कॉमन ले लेता हूँ, क्या रह गया, y क्यूब माइनस 64। अब ध्यान से समझना, 60 इंटू 4 64, y कॉमन ले लिया, a स्क्वायर भी, यहाँ से एक तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब एक ध्यान से समझना, y क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने 4 का क्यूब a स्क्वायर b। ठीक, मैंने y की वैल्यू फाइंड की तो क्या आएगी, 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। एक बार फिर से चेक करते हैं, मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, सॉल्व किया, y की पावर 4, ये 16a स्क्वायर यहाँ पहुँच गया, 4b/, पहले से है, दोनों को इधर लेकर आया, y कॉमन लिया, y क्यूब माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 64a स्क्वायर b, एक तो y की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से इसको फिर मैं इक्वल ले गया, 64 को 4 का क्यूब लिख लिया, y फाइंड किया तो क्या आया, 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। x भी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो मैंने यहाँ तो रखा 4a, वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब यहाँ ध्यान से करना, 4 का स्क्वायर 16, a की पावर 2/3 का स्क्वायर, a की पावर 4/3, b की पावर 1/3 का स्क्वायर, b की पावर 2/3, यानी x आ गया 4 से 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, मैंने रख दिया 4 a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। मैंने दोनों निकाल लिए, ज़रूरत दोनों की नहीं थी। आप चाहे x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो मैं क्या करूँगा, y के पैरेलल इसमें सेक्शन पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले कर्व में से, यानी मुझे नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा, ऊपर वाले कर्व से ये मिल जाएगा, से नीचे वाले कर्व को माइनस कर देता हूँ। नीचे वाले कर्व का मतलब हो गया जिसमें ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करूँगा तो नीचे वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो
तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला कर्व क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, कॉमन एरिया। ऊपर वाला कर्व क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो मैं अंडर रूट करूँगा कि वाई इज इक्वल्स टू के फॉर्म में लाऊंगा, तो 2√a√x dx, इसको मॉड के अंदर x वाली लिमिट रखूँगा तो 0 से लेकर क्या है, 0 से लेकर 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 माइनस, इस लाइन को माइनस करूँगा, x के फॉर्म में लिखूँगा इसको, तो x²/4b। इसका भी लिमिट तो सेम ही है, 0 से लेकर 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। समझ में आया? x के फॉर्म में ही रखा मैंने, यहाँ पे y इक्वल्स टू निकाला, यहाँ से भी y इक्वल्स टू निकाला। अगर y के फॉर्म में करता तो दोनों में x इक्वल्स टू के फॉर्म में निकालता। सॉल्व करते हैं, 2√a बाहर, x की पावर 1/2 का किया तो x की पावर 3/2, और यहाँ नीचे भी आएगा 3/2, मैंने बाहर लिख लिया उसको। 0 से लेकर 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। फिर यहाँ पर आया 1/4b बाहर है, यहाँ से आएगा x³/3, उसको बाहर लिख लिया मैंने। 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। सॉल्व करते हैं, यहाँ आ गया 4√a/3, x के प्लेस पर ये रखा। अब आप ध्यान से करना कैलकुलेशन, मैं तीनों पे अलग अलग लिख देता हूँ। 4 था, 4 की पावर 3/2, a की पावर 1/3 इंटू 3/2, b की पावर, देखिए यहाँ तो था 2/3 इंटू 3/2, पावर सब सारी आ गई, माइनस 1/12b x³ x का मतलब हो गया 4 का क्यूब, a की पावर a ही बचेगा और b²। पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या रह गया है, देखो यहाँ पर था 4/3, ये होता है 8, √a का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी √a, ये √a, ये क्या हो गया a, ठीक है। यहाँ पर केवल क्या रह गया b, कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, हम वापस चेक कर लेंगे एक बार, ये रह गया b, ठीक है। इधर आते हैं, ये होता है 64/12 माइनस 64/12, कैंसिल कर देते हैं 4 से वैसे, तो ये आ गया 16/3, और एक b से एक b कैंसिल हो गया, ab, क्या रह गया, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है 32/3ab माइनस 16ab/3, एलसीएम लिखे करेंगे 16ab/3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया है। आप एक बार वापस समझ लीजिए क्या किया है एक्चुअल। देखिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पार्ट लिया, जैसे x के रिस्पेक्ट में करना था मुझे, तो मैंने पहले y इक्वल टू और इसको भी y इक्वल टू की फॉर्म में निकाल लिया। और ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपको 10th क्लास से सिखा दिए जाते हैं। तब भी मैं बता दूं, जब भी कोई दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो जैसे एलिमिनेशन, विलोपन, प्रतिस्थापन करते हो कि एक वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दी, दूसरे में रख दी, इन दोनों को सॉल्व किया, x और y आ गए, यानी ये पॉइंट मिल गया मुझे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब मैंने ऊपर वाला कर्व को जब x के रिस्पेक्ट में किया तो उसका नीचे का पार्ट मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, फिर मैंने नीचे वाले को किया, उसको माइनस कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, इससे मुझे कॉमन एरिया मिल गया जो मेरे से पूछा गया है। आप इसका जो आपसे पूछा गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम और करते हैं अभी। देखिए पहला क्वेश्चन किया था वही अभी तक कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना। इस चैप्टर में क्वेश्चन बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन मेथड, कॉमन एरिया समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है आपके इंटीग्रेशंस कैसे हैं, ठीक। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न कराने का। ये क्वेश्चन इसी में नहीं, जेईई मेंस में, एडवांस में भी
आते हैं। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, आपकी ही बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए हैं। एक एग्जांपल दिए बता रहा हूँ। ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए हैं, -1 1, 0 5 एंड 3 2। बोला है इससे होकर जाने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। मैंने ये एक्स एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस ली। यहाँ पॉइंट -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। इस पॉइंट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ये 4 हो गया। पहला पॉइंट है -1 1, x -1 y 1, यानी ये, इसको मैंने a पॉइंट नाम दे दिया। दूसरा है 0 4, इसको b नाम दे दिया। तीसरा है 3 2। अब मुझे मान लो इसका एरिया फाइंड करना है, तो पहले मैं इक्वेशंस बना लूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी ए सी। पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट? फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई वन इजिक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इससे हम ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशंस निकाल लेते हैं। ए बी की बनाते हैं, कोई भी एक पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। मान लो ये x1 y1 है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एक बार फिर से देखना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस माइनस, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 y2। इससे मेरे पास इक्वेशन क्या आई? y इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर सकते हो, ये बचेगा 3x प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 4। ये आ गई मान लो मेरे पास ए बी की इक्वेशन। ऐसे ही मैंने इक्वेशन निकाली बी सी की, फिर फॉर्मूला लगाया y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। मैंने इसको x1 y1, इसको x2 y2। y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1। सॉल्व किया इसको तो y इज इक्वल्स टू ये आ गया -2/3x माइनस 2/3 प्लस 4। सॉल्व कर लेते हैं। -2/3x एलसीएम लिया 12 आएगा, 12 में से 2 जाएगा तो प्लस 10/3। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास BC की। इसी तरीके से मैंने AC की इक्वेशन निकाली। मान लो ये x1 y1 है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 और फिर क्या है x माइनस x1। सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया, ये बचेगा 1/4, तो यानी कि x/4 माइनस 1/4 प्लस 1, यानी y इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 3/4। देखिए मैं ये क्वेश्चन वगैरह नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ करना कैसे है। वो पार्ट इंटीग्रेशन में अब आता है। अब आप देखिए, मैं अगर ए बी का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा पूरा, बी सी का करूँगा तो ये मिल जाएगा और ए सी का करूँगा तो ये मिल जाएगा। यानी कि मेरे पास बाउंडेड एरिया क्या आएगा? बाउंडेड एरिया आएगा या कॉमन एरिया या एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? ए बी का एरिया प्लस बी सी एरिया माइनस ए सी एरिया। क्योंकि जब मैं ए बी का करूँगा तो नीचे का पूरा पार्ट आ जाएगा, बी सी का करूँगा पूरा आ जाएगा, ए सी का एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। अब ए बी की इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4 dx। कहाँ से कहाँ तक है लिमिट? -1 से 0।
प्लस BC की क्वेश्चन है मेरे पास माइनस 2/3x प्लस 10/3। कहाँ से कहाँ तक है एरिया, उसको भी लिख लेते हैं हम 0 से लेकर 3 तक। माइनस AC का एरिया इक्वेशन क्या है, x/4 प्लस 3/4 dx। कहाँ से कहाँ तक है एरिया AC में, -1 से 3। इंडिविजुअली ये सब पॉजिटिव आने चाहिए क्योंकि सब एरिया हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है फिर हम उस पर आते हैं। देखिए ये मैंने इंटीग्रेशन छोड़ दिया क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशंस हैं, ये आपको करने हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से बनते हैं, जैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं 3 इक्वेशन ले लेता हूँ लाइन की, उनको सॉल्व करना है। 3x माइनस 2y प्लस 3 = 0, x प्लस 2y माइनस 7 = 0, x माइनस 2y प्लस 1 = 0। बोला गया इन 3 लाइन से होकर जाने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सेस बना लेता हूँ। आप ध्यान से समझना, मैं इसकी इक्वेशन, इसके पॉइंट्स निकालता हूँ। x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। x 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया मुझे, क्या, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3/2। और जब मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो x की वैल्यू -1 आएगी। यहाँ ले लिया -1 -2, तो एक लाइन तो मेरे पास ये आ गई। इसकी इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, 3x माइनस 2y प्लस 3 = 0। दूसरे पर आता हूँ, अगर मैं x 0 लूँगा तो y आएगा 7/2, यानी कि यहाँ पर 3.5, और y 0 लेता हूँ तो x आएगा 7। मान लीजिए यहाँ कहीं 7 है, तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई। इसकी भी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस 2y माइनस 7 = 0। तीसरे पर आते हैं, x 0 लूँगा तो y आएगा ½ और y 0 लूँगा तो x आएगा -1, यानी एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। ठीक, मुझे क्या करना है, पॉइंट्स निकालना है। एक पॉइंट मेरे पास क्लियर है, इसकी भी मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस 2y प्लस 1 = 0। अब मुझे पॉइंट्स चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2x, x और x 2x, और ये y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रह गया, दोनों को ऐड किया है तो -6, यानी x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 3 रखा, -4 उधर गया। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 3 2। कौन कौन सी लाइन, एक है x प्लस 2y और एक ये, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। क्या हैं वो देख लिख लो, 3,2। ठीक, ये किस किस के कोऑर्डिनेट हैं, ये वाले -1,0। मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 3,2। ये है x माइनस 2y प्लस 1 वाली लाइन है, और एक है ये, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट ही मिल रहे हैं, -1,0। चेक करना है तो x के प्लेस पे -1 रख के देखो, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं इन दोनों को और सॉल्व कर लेता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ बाय एलिमिनेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों को ऐड करता हूँ, 4x ये कैंसिल हो गया, -4, यानी x की वैल्यू तो 1 आई, और x की वैल्यू 1 में यहाँ रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 उधर गया -6, तो ये आएगा 1,3। चेक कर लेते हैं एक और बार,
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखते हैं। 1 और 3 बिल्कुल ठीक, 1 यानी 3 और 3 6 बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे एरिया निकालना है, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं ए बी सी। देखिए मैंने पहले क्या किया, लाइन ड्रॉ की, फिर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए, जिससे मुझे ट्राइंगल पता पड़ गया। अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि मैं ए बी का एक एरिया निकालूं, मैं क्या करूं, ए बी का निकालूंगा तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, बी सी का निकालूंगा तो ये मिल जाएगा, उसमें से माइनस करूं ए सी को। मैं क्या करूं, ए बी क्या करना है, अपन से पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया क्या है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। ध्यान रखना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इक्वेशन y इक्वल टू के फॉर्म में लानी होगी। अब ए बी कौन सी लाइन पर आ रहा है, पॉइंट ए और बी दोनों ही आ रहे हैं इस पर, इसको y इक्वल टू की फॉर्म में लिखेंगे तो 3x प्लस 3y2, यानी क्या करना है, 3x प्लस 3y2 का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, प्लस बी सी यानी इस पर बी और सी आ रहे हैं, ये लाइन है, इसको y इक्वल टू की फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा, -x प्लस 7/2, -x प्लस 7/2 dx। कहां से कहां तक है, x के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 से 3 तक, माइनस ए सी ये थर्ड लाइन पर आ रहे हैं, इसकी इक्वेशन ये है, ये क्या बनेगा, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 dx। लिमिट कहां से कहां तक है आप देख के ले सकते हो, -1 से 3। देन जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। पहला काम मैंने ट्राइंगल को बनाया जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, x की वैल्यू 0 रख के y निकाला, y 0 रख के x निकाला, फिर मैंने उस तीनों इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिए। फिर जैसे अपन निकालते हैं ए बी का एरिया निकाल दिया, बी सी का निकाल दिया, उसमें से ए सी माइनस कर दिया तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं इस बेस्ड, और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैं उन पर आता हूँ। देखिए एक दो क्वेश्चंस और जो बन सकते हैं, इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आप 16 जून को हम फुल डे लाइव रहेंगे, आप उस पर पूछ सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं मैं उसमें से बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 के बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना है। देखिए y स्क्वायर, पहले तो अब ये देखो किसकी इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और पॉइंट्स भी ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लिया 0 1 2 3 0 1 2। देखो जब मैं x 0 लूँगा तो y 2 आएगा, ये पैराबोला है लेकिन यहाँ बनेगा, क्योंकि x 0 लूँगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, यानी 0 2 पर बनेगा। y इक्वल्स टू x का मतलब क्या हो गया, ये मैंने पॉइंट गलत लिख दिए, 1 2, आप इसको ध्यान से वापस बना लीजिए, 2 यहाँ पर आ गए, 1 2 का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट मिल गया मुझे 0 2, y इक्वल्स टू x यानी ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन 1 1 2 2। हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। y इक्वल्स टू x डायग्राम को देखकर तो लग रहा है नहीं कर रहे हैं, अपन चेक कर लेंगे, y के प्लेस पे इसमें x रख कर रफ में करेंगे तो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्प्लिट पॉसिबल है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, यानी पॉसिबल नहीं है। 1 का स्क्वायर माइनस 8, 1 नेगेटिव आएगा, यानी पॉसिबल नहीं है। y एक्स इक्वल्स टू 0 y एक्सिस होती है और 3 ये लाइन होती है।
यहाँ पर पॉइंट मुझे मिलेंगे 3,3, ये आगे जाके काटेंगे ही काटेंगे, मैंने मान लिया यहाँ कहीं काट रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, y की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 + 2 11। कॉमन एरिया मुझे क्लियर हो रहा है, ये रहा। मैं x के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, पैराबोला में से लाइन को माइनस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कॉमन एरिया y, ये क्या है x² + 2 dx में से मैंने माइनस किया y = x। लिमिट आपको देख के लिखनी है, इसकी लिमिट है x वाली लिमिट है 0 से लेकर 11 तक, x लिमिट, ठीक। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, x 3 था, ये मैंने पॉइंट x पहले है 3, y 11 है, तो 0 से 3, और लाइन में भी क्या है 0 से 3। मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इसके क्वेश्चन, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया फर्स्ट से लेके लास्ट तक, अगर डायग्राम मैंने क्लियर कर लिया, मुझे ये क्लियर हो गया कौन सा पार्ट निकालना है, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। इसके और भी डाउट्स जो होंगे आप में से नेक्स्ट क्लास जो 16 जून है उसको पूछ सकते हैं आप, जो नंबर दिया गया है या दयानंद ऑनलाइन क्लासेस पर जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।